गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, इट मीन्स संख्या पद्धति। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। मतलब हमारे पास जो 5 टर्म गिवन है, हमें सिर्फ उसमें ये बताना है कि ये वाले नंबर्स इस तरीके के जो गिवन है, ये वाले नंबर्स हमारे कैसे हैं, रेशनल है या इरेशनल। हिंदी में बोलेंगे परिमेय या फिर अपरिमेय, ये परिमेय और अपरिमेय, राइट। तो जो नंबर्स में रूट अवेलेबल होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, और जिन नंबर में रूट नहीं होते हैं या फिर जो डेसिमल फॉर्म में कंप्लीट होते हैं, जैसे ये वाला नंबर हमारा हो जाएगा, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, ये वाला नंबर हो जाएगा हमारा परिमेय। कैसे, देखिए, इसमें या तो एक फिक्स नंबर आ सकता है या फिर 2/3 इस तरीके के फॉर्म आ सकते हैं, या फिर डेसिमल के बाद पता हो कि कितने नंबर हो। ये वाले सारे नंबर हमारे क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन एक ये वाले नंबर इरेशनल नंबर, मतलब जैसे रूट में हो तो इरेशनल नंबर होते हैं, रूट में कोई सा भी नंबर हो। इट मीन्स कि अगर रूट में है तो वो इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है, या फिर डेसिमल के बाद कंटिन्यू चले जा रहे हो, डैश 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 लगाए, तो ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो आज हमें यही देखना है कि हमारे पास ये जो नंबर्स है वो कैसे है, परिमेय या अपरिमेय। इट मीन्स रेशनल है या इरेशनल नंबर है। नाउ द फर्स्ट वन इज 2 माइनस रूट 5। यहाँ हम डायरेक्ट देख के समझ सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास कैसा है, राइट। 2 माइनस रूट 5। सबसे पहले सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो वी नो दैट, हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या है। वी नो दैट मतलब हम जानते हैं, आपको ये लिखना है। रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स वैल्यू है ये 2.2360। आप यहाँ तक का लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप सारी वैल्यूज़ लिखो, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो 2.2360। क्लियर। अब सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ हो गई। अब हम ये बता सकते हैं कि ये वैल्यू कैसी है, डैश 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 तक जा रही है, मतलब ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट पता हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, राइट। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रेक्यूरिंग है। इट मीन्स कि ये एक जैसी नहीं बढ़ रही, जैसे डिवाइड करने के बाद हमेशा 6 6 6 6 6 6 आता है, मतलब वह नंबर्स रिपीट होते हैं। यहाँ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है एक जैसे इसमें। तो ये कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिकरिंग। अब हम क्या करेंगे, इस रूट 5 को हम काई में से 2 माइनस रूट 5 करेंगे। इट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू है, ये 2 हमने एज इट इज़ लिखा और रूट 5 की प्लेस पे ये वैल्यू पुटअप कर दी जो हमारे पास वैल्यू थी। 2 में से ये वैल्यू माइनस करी तो कितनी आई, -0.236067 सिंस द नंबर, मतलब अब ये नंबर कैसा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रेकरिंग है, साथ में 2 माइनस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। मतलब ये नंबर्स कैसा है, अपरिमेय। ये नंबर कैसा है, हमारे पास अपरिमेय संख्या है। क्लियर। नाउ द सेकेंड वन इज इन ब्रैकेट 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब हमें इसका क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, राइट। अब सॉल्यूशन अगर करना है हमें तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई टर्म अगर प्लस हो रही है तो प्लस करेंगे, माइनस हो रही है तो हम माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा आने वाला नंबर परिमेय है या अपरिमेय। इट मीन्स रेशनल है या इरेशनल नंबर। तो देखिए ये वाला ब्रैकेट मैंने एज इट इज़ लिखा 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 एज इट इज़ लिखा। उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो देखिए 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि कैंसिल हो रहा है। ये टर्म इस टर्म से क्या हो गई, कैंसिल हो गई, राइट। प्लस का रूट 23 माइनस के रूट 23 से क्या हो गई, कैंसिल। कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, 3 बचा। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1।
इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख दे, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती? p/q, मतलब बटे वाले फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में रहती। 2/3, 5/7, 1/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। तो हम सिंगल नंबर को भी बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एज इट इज़ यहाँ पे 3 को हमने लिखा 3/1, और ये 3/1 क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया पूरा नंबर है वो कैसा है? रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड क्या देख के रखा है? 2/√7, 2 इंटू में √7 डिवाइडेड बाय 7√7, मतलब 2√7 डिवाइड में 7√7। यहाँ मैं अलग से कैलकुलेट कर देती हूँ। अब देखिए ये कैलकुलेशन है, तो देखो √7 से √7 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया आपका। तो फाइनली अब आपके पास क्या बचा? 2/7। अब अभी मैंने बताया था कि अगर बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पार्ट में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो इतना कैलकुलेशन अगर आपने नहीं भी करा तो इट्स ओके, आप डायरेक्ट यहाँ से ऐसा कर सकते कि ये गिवन था, उसके बाद ये टर्म दोनों आपस में √7 से √7 क्या हो गई? कैंसिल हो गई है, और बचा क्या हमारे पास? 2/7, और 2/7 कैसा है? रेशनल नंबर है, मतलब ये कैसा है? परिमेय संख्या है हमारे पास। आप इतना भी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। नाउ क्लियर? फोर्थ वन इज 1/√2, 1/√2 है। अब 1/√2 देखिए, 1/√2। अब √2 कभी भी हमें नंबर नहीं चाहिए। रूट आता है तो हमेशा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? कैलकुलेशन करने के बाद अगर रूट नहीं हटता है तो वो इरेशनल नंबर। अब √2 है तो √2 से हम इंटू भी करेंगे, √2 से डिवाइड भी। तो यहाँ पे यही लिखा है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 देन वी गेट, मतलब √2 से गुणा एवं भाग करने पर ऐसा। तो अब देखिए √2 कितना हो जाएगा? 2, और ये वाला √2 हमने क्या करा? एज इट इज़ लिख दिया। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है? फिक्स वैल्यू होती है 1.414, इतनी लिखी तो भी चलेगी। 2 से अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.7071 समथिंग, डैश डैश डैश। अब डेसिमल के बाद अगर हमें पता है कि फिक्स पूरा डिवाइड चले गया, इट मीन्स रेशनल है। लेकिन अगर डेसिमल के बाद ये वैल्यू डैश 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 में अगर चल रही है तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, इट मीन्स इरेशनल नंबर। तो हम आंसर लिखेंगे कि ये जो नंबर है कैसा है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिकरिंग है, मतलब एक तो ये कंटिन्यू चल रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, और सबसे मेन इसकी डिजिट भी रिपीट नहीं हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1/√2 है इज़ एन इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या है। नाउ द फिफ्थ वन इज 2π। क्या गिवन है? 2π। तो 2π के लिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ पाई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाई क्या है। अगर सिर्फ ये 2 होता है, ये नहीं होता, अगर हम मान लें कि ये 2 ही है, तो 2 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि 2 को हम लिख देंगे 2/1, राइट। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? 2π। तो हमें पता होना चाहिए कि पाई की कितनी वैल्यू है, वहाँ रख के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है? इतनी, 3.1415। क्लियर? तो देखिए यहाँ ये 2π है, एज इट इज़ रखा, 2 की प्लेस पे मैंने 2 रखा, पाई की प्लेस पे मैंने ये वैल्यू रख दी 3.1415 डैश डैश डैश। आपस में क्या करा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आया 6.2830। कितना आया? 6.2830। आप कॉपी में प्रॉपर वे में करके देखना कि कितना आंसर आया था, डैश डैश डैश। अगर ये सिर्फ इतना होता 6.2 तो हम बोलते हैं इसको रेशनल नंबर। लेकिन ये डेसिमल के बाद कैसा है? कंटिन्यू में चल रहा है, कंटिन्यू में चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है? अपरिमेय संख्या। एक तो वो डैश डैश हो रहा है,
साथ में एक जैसे नंबर्स भी नहीं है, इसलिए ये कैसे अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द नंबर 6.2830 डैश 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 इज़ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रेकरिंग, इट मीन्स कि जो 2 पाई गिवन है हमारे पास वो कैसा है, इरेशनल नंबर है, मतलब 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे इसमें फाइंड कर सकते हो कि कौन कौन से नंबर परिमेय हैं और कौन कौन से नंबर्स अपरिमेय संख्या है। इट मीन्स कि कौन से रेशनल नंबर्स है और कौन से इरेशनल नंबर्स है। थैंक यू।